बहुत सी मम्मियों का एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास कि हमें अपने बच्चों पर इतना गुस्सा क्यों आता है। अगर आप एक आदर्श मम्मी हैं और आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करें, तो पक्का ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है विकास सोनी। पिछले 10 सालों से मैं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारी स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे मैंने इसके ऊपर कोर्सेज किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको बेनिफिट मिले। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं और आप उस गुस्से को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को बिना मतलब ही डांट देते हैं और जब हम उनको डांटते हैं उसके बाद में हमें उसके लिए गिल्ट भी फील होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज का वीडियो विशेष आप सभी मम्मी के लिए जो चाहती हैं कि हम अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करें। ऐसे 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने बच्चों के साथ रिलेशन पहले से बेहतर बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहली टिप्स, इमोशनली अटैचमेंट। जब आप अपने बच्चे के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा लेते हैं तो आपके गुस्से करने की प्रवृत्ति कुछ कम हो जाती है। इमोशनल अटैचमेंट कैसे बढ़ाना है? जब बच्चा कुछ खेल रहा है तो आपको उस खेल के साथ में अटैचमेंट बढ़ाना है। आप भी उस बच्चे के साथ में खेल सकते हैं। बच्चा अगर कोई डांस कर रहा है तो आप भी उसके साथ में एकदम ऐसे डांस कीजिए जैसे आपको डांस करना बिल्कुल आता ही नहीं है। बच्चा अगर पियानो बजा रहा है तो आप भी पियानो बजाइए, भले ही आपको बजाना नहीं आता हो। आप जैसे आपको बजाना आता है वैसे आप बजाइए। बच्चा आपके उस बजाने की प्रोसेस पर हंसेगा और इससे आपकी रिलेशन अटैचमेंट बच्चे के साथ बढ़ेगा और जो आपके गुस्से करने की फीलिंग्स है वो फीलिंग्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बच्चे जब अपनी कॉपी के अंदर होमवर्क कर रहे हैं या मान लीजिए रैंडम ऐसा ही कुछ चित्र वगैरह बना रहे हैं तो आप बच्चे को बोलिए कि मुझे भी आपकी तरह बहुत अच्छा चित्र बनाना आता है, मैं भी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ। भले ही आपको नहीं आता है, अब आप भी एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जैसे बच्चा बना रहा है वैसे आप ये समझ लीजिए कि आप भी एक बच्चे हैं और वैसे ही रफली कोई भी आप डिज़ाइन बनाइए। बच्चा आपकी उस कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसेगा और ऐसे आपका अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ में बढ़ जाएगा और जो गुस्से करने की आपकी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए। एज ए मदर आप घर के बहुत सारे काम करती हैं, आप अपने रूटीन के अंदर व्यस्त रहती हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थकान, ऐसी चीज़ें आप फीलिंग करती हैं। उस वजह से जब बच्चा आपको कभी किसी विषय के ऊपर या किसी बात के ऊपर अगर आपसे गुस्सा करता है तो उसके अगेंस्ट में आपको भी बहुत सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालना पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी हेल्थ का इस तरीके से ध्यान रख सकती हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ। आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए योगा कर सकते हैं, आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं और आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, बच्चे के साथ कोई खेल खेल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और जब आपको ऐसी फीलिंग आती है तो नेचुरली आप बच्चे के साथ में ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। दूसरा होता है मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना है। इसके लिए आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं, आप 101 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके मन के अंदर बहुत सारी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और इस वजह से आप अपने बच्चे के साथ गुस्से करने की जो फीलिंग है या गुस्से करने की जो आदत है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सबको खुश करने की कोशिश। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको खुश रखूं, उन सबका ध्यान रखूं, ये रखना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल आपकी सोच अच्छी है, लेकिन उन सबको ख्याल रखने के पीछे अगर कहीं आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, कहीं आप किसी बात को लेकर गुस्से में है, डिप्रेशन में है, तो वो सारा गुस्सा निकलता है बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर क्यों निकलता है? क्योंकि बच्चे ही घर में हैं जो आपसे छोटे होते हैं और मेजर ऑफ द रिलेटिव्स जो आपके घर में हैं, मेंबर्स हैं, वो सब आपसे बड़े होते हैं। या तो आपके हस्बैंड हैं या आपके सास ससुर हैं या हो सकता है आपके जेठ हैं, जेठानी हैं, जो भी हैं। आपसे जो नीचे हैं, जिनके ऊपर आपका बस चलता है, आपका पावर चलता है, वो होते हैं आपके बच्चे और कई बार गलती से आप उनके ऊपर गुस्सा निकाल देती हैं। तो आपको आज से ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने बच्चों को भी वैल्यू दीजिए और जब आपको गुस्सा आए तो आप गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए पूरी दुनिया जो होती है आप ही हैं और एज ए मदर आपका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि आप बच्चों को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। तो आज से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए। पॉइंट नंबर 4, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसकी एक टेक्निक होती है जिसमें बताया गया है कि जब भी आपको गुस्सा आए
अपने बच्चों के ऊपर, तो आप एक प्रोग्रामिंग स्टेट पहले से बना सकते हैं। वो क्या होती है, जैसे ही मान लीजिए आपको अपने बच्चे पर गुस्सा आ रहा है, तो आप पहले से एक प्रोग्राम सेट कीजिए कि जब भी मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा आएगा तो मैं अपनी, मान लीजिए ये उंगली है, मैं अपनी इस उंगली को ऐसे पंच कर लूँगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको अपने बच्चे पर गुस्सा आता है आप इस उंगली को पंच कीजिए। अब तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे कंट्रोल में रहकर बात करनी है। ये एक टेक्निक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप इसको फॉलो कर सकती हैं और इसका रिजल्ट 100% मिलता है। इसमें आप किसी भी बॉडी पार्ट के साथ में ऐसा एक कनेक्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो उस टाइम पानी की गिलास के साथ में कनेक्शन बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको अपने मन के अंदर एक बात कहनी है कि पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं अपना गुस्सा निकालूंगी। ऐसा होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको जो 3-4 मिनट का समय मिल जाएगा जब आपका गुस्सा पीक पर है, और उस समय अगर आपने थोड़ा सा भी पानी पी लिया तो 100% मेरा ये दावा है कि आपका गुस्सा जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप अपने बच्चे के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। ये थी टेक्निक नंबर 4। टेक्निक नंबर 5, आप बच्चों के साथ में प्रॉमिस इवेंट जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका बच्चा सुबह उठता है तो आप अपने बच्चे से कहिए कि आज हम दोनों मिलकर एक प्रॉमिस लेते हैं कि ना तो आप मुझे दिन भर में किसी भी बात पर गुस्सा करोगे और ना किसी भी बात पर मैं आपके ऊपर गुस्सा करूँगी। अगर मुझे गुस्सा आता है आपकी किसी बात पर तो आप मुझे ये NLP वाली टेक्निक पंच करके बताएंगे कि मम्मा आपको पता है ना, आपने गुस्सा कर लिया है, आप इस उंगली को पंच कीजिए। तो आपके माइंड में तुरंत वो स्टेट बन जाएगी कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना है। ऐसे ही जब आपका बच्चा अगर आपके ऊपर गलती से गुस्सा करता है तो आप बच्चों को भी टेक्निक सिखाइए कि बेटा आप अपनी उंगली को पंच कीजिए। जैसे वो पंच करेगा तो उसके माइंड में एक मैसेज आएगा कि मुझे मम्मा के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। ऐसे करके आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकती हैं और पहले से बेटर एंड बेहतर आप एक मम्मी बन सकती हैं। आज मैंने शेयर किया आपके साथ में से 5 पॉइंट्स जिससे आप अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बच्चों के साथ में आप बिल्कुल हंसी खुशी बात कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपका बच्चा छोटा है और मोबाइल देखकर ही खाना खाता है तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर है। और आपके किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। जितना पॉसिबल होगा मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बने और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। अगर ये जानकारी आपके फेवर की हो और आपके लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।